There is question what is LAN, where it is used and discuss its uses and advantages. तो LAN जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं. तो LAN stands for Local Area Network. It is most commonly type of network. LAN क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि एक कॉलेज के अंदर या किसी किसी कॉलेज के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर होता है. और इसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो अटैच होते हैं. इट कवर स्मॉल एरिया. ये क्या होता है, ये स्मॉल एरिया के लिए होता है, मतलब एक ही बिल्डिंग के लिए या कोई ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जो हैं उनको कवर करता है. इट यूजली कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस विद इन ऑफिस और बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स. तो ये किस लिए यूज़ होता है, एक ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, या फिर एक बिल्डिंग के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर. LAN is often shared resources such as printer, hard disk and programs. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कंप्यूटर जो है वो एक वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, और फिर ऐसे दूसरा कनेक्टर इसके साथ कनेक्ट है और ये इसके साथ, सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो वो आपस में रिसोर्सेज शेयर होते हैं. मतलब अगर हम एक कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहें तो प्रिंटर अगर दूसरे कंप्यूटर के पास पड़ा हुआ है तो उधर से भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में एक वायर के ज़रिए कनेक्ट है. तो इसी तरह जो डेटा है वो एक मेन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है और बाकी कंप्यूटर जो हैं वो सारे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इधर से ही. उसके बाद है LAN कैन ट्रांसमिट डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड. तो जो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये इसमें डेटा ट्रांसमिशन जो होगा, मतलब एक मेन कंप्यूटर जो है सर्वर है उससे डेटा ट्रांसमिशन दूसरे के अंदर बहुत ही हाई स्पीड के साथ होगा. और इसकी स्पीड क्या है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड of LAN are typically from 10 megabytes per second to 1000 megabytes per second. तो इसमें कितनी स्पीड होती है, इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो इन वायर्स के ज़रिए, जो ये जो वायर्स हैं इनके ज़रिए ट्रांसफ़र होता है. और उसकी स्पीड कितनी होती है, 10 मेगाबाइट से लेकर 1000 मेगाबाइट्स तक. इट इज़ मच फास्टर देन डेटा ट्रांसमिशन ओवर आर टेलीफोन लाइन. तो जो हम टेलीफोन लाइन के ज़रिए डेटा ट्रांसमिशन करते हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है. LAN कैन ट्रांसमिट डेटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस. तो ये LAN जो है इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन क्या है, लिमिटेड डिस्टेंस तक. हमने पहले देखा था कि या तो ये एक ऑफिस के अंदर होगा या एक बिल्डिंग के अंदर या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर. देयर इज़ आल्सो the limit in number of computer that are attached to LAN. तो इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, एक तो इसमें डिस्टेंस की लिमिटेशन है कि ये डेटा ट्रांसमिशन जो है एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र करता है. ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंप्यूटर यहाँ पर पड़ा हुआ है और दूसरा कंप्यूटर जो दूसरी सिटी के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर हो. तो इसमें क्या होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन है वो करीब करीब होता है, ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं होता. कंप्यूटर डेट कैन बी अटैच्ड टू LAN. इसमें क्या है, इसमें और दूसरी लिमिटेशन क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं उसकी भी लिमिट होती है. ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच हों, मतलब पूरी सिटी के कंप्यूटर जो हैं वो अटैच हों. इसमें लिमिटेशन क्या है, सिर्फ जो है एक ही ऑफिस के या बिल्डिंग के कंप्यूटर जो हैं वो अटैच हो सकते हैं और उनकी तादाद भी एक लिमिट तक होनी चाहिए. An example है the network in computer lab of a college is an example of local area network. तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जो हमारे पास एक लैब है उसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं तो वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. उसके बाद है इसके यूजेज एंड एडवांटेजेस ऑफ LAN. तो LAN जो है इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या है. वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स इन LAN. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक कॉपी जो है उसको हम सारे यूज़र जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक ही सर्वर से कनेक्ट होते हैं. और उससे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की कॉपी है तो सारे
कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स इन लैन। तो इसमें क्या होता है, प्रिंटर, अगर एक प्रिंटर एक जगह पर है, इधर प्रिंटर है, तो ये सारे कंप्यूटर जो हैं ये अपनी कमांड के ज़रिए उस प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर जो हैं एक वायर के नेटवर्क के साथ आपस में कनेक्टेड हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, तो सारे जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ये जो वायर्स आ रही हैं ये सारी वायर्स हैं। अच्छा, सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क से क्या मतलब है, क्योंकि अगर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके अंदर जो हार्ड डिस्क है, जो डेटा है, भी वो आपस में शेयर कर सकते हैं। द सिस्टम इज अच्छा, इट इज़ ईजी टू मैनेज द डेटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इन लैन। तो इसमें क्या होगा, एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होगा जो कि मेन कंप्यूटर होगा, सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होंगे और डेटा शेयर कर रहे होंगे। अच्छा, द डेटा इज़ मोर सिक्योर फॉर बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास डेटा जो है वो सिक्योर होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, वो सिर्फ आपस में कनेक्टेड हैं, सिर्फ एक ऑफिस के अंदर। तो जो डेटा है वो ऑफिस के अंदर ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि बाहर वाला कोई पर्सन जो है वो उसको कॉपी कर ले। क्योंकि अगर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट होती है। द डेटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स यूजिंग लैन। तो इसमें और क्या है कि डेटा जो है वो सारे यूजर जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो लैन है उसके एडवांटेजेस थे, यूजेस थे, और उसकी लिमिटेशंस क्या थी, उसकी लिमिटेशंस ये थी कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो डिस्टेंस है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो लैन है वो सिर्फ एक ऑफिस बिल्डिंग के कंप्यूटर ही कवर कर सकता है। वो कोई सिटी या दूसरी कंट्री के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट नहीं होते उसमें।